जोहार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ IHM रांची। मैं ऋषभ ठाकुर, असिस्टेंट लेक्चरर, आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे NCHMCT JEE 2026 के काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं कि नेशनल काउंसिल ने जो है अपना पूरा जो टाइम टेबल जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको कब काउंसलिंग के लिए अपीयर होना है, कब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ कि कहां से जो है हम लोग ये सारा डेटा जो है वो देख सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद हमें सिर्फ टाइप करना है NCHM JEE काउंसलिंग। तो हम लोग इसके काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, इसको टाइप करेंगे एंड देन उसके बाद जो है पहला लिंक जो है वो हमें ओपन करना है। पहला लिंक ओपन करने के बाद जो है हमें यहां पे मिल जाएगा हमारा काउंसलिंग इंफॉर्मेशन ब्राउचर 2026। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। उस पेज पे जो है आपको काउंसलिंग इंफॉर्मेशन ब्राउचर की जो है वो PDF मिलेगी। हम जो है इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो है हमारा PDF खुल चुका है। इस PDF को जो है आपको अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें पूरा नेशनल काउंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि कितना सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, कितना स्टेट है, कितना जो है प्राइवेट IHMs जो है इसके अंडर आते हैं, और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी जो है इस कोर्स को करने के बाद खुलेंगी। ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं इस PDF में। देन उसके बाद इन्होंने प्रोग्राम डिटेल्स एंड एडमिशन प्रोसीजर दिया है कि प्रोग्राम क्या है, कितना ड्यूरेशन है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इसको, क्या क्वालिफाइंग आपको जो है इसके लिए एजुकेशन चाहिए। ये सारा जो है इस PDF में दिया गया है। तो आप एक बार इसको अच्छे से जो है वो क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे पूरी PDF को। एज लिमिट क्या है, आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, सीट किस तरह से अलॉटमेंट की जाती है, कितना रिजर्वेशन है सीट अलॉटमेंट का NCHM में, किस किस IHMs में कितनी SC सीट है, कितनी ST सीट है, कितनी जनरल सीट्स हैं, वो सारा जो है आपको ये इंफॉर्मेशन पढ़ के पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा काउंसलिंग प्रोसीजर है, जिसमें जो है हमारे 2 राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। सेकंड राउंड जो है वो हमारा फाइनल राउंड है। फर्स्ट राउंड में जो है हमें हमारा चॉइस फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। एंड सेकंड राउंड, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है, आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, देन सेकंड राउंड में जो है आप दोबारा से अपना जो है चॉइस लॉक करके फिल करके जो है चूज करके अपना IHM चूज कर सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या किस किस डेट पे जो है हमारा फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, किस डेट पे जो है हमारा सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, वो सारा शेड्यूल के बारे में अब हम बात करेंगे। इसी PDF के नीचे जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका फॉर्मेट्स है जो आपको सबमिट करना है ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग या फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। जैसे यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, आप इसी फॉर्मेट जो है किसी भी MBBS डॉक्टर से अपना मेडिकली फिट का जो है सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सर्टिफिकेट है आपका, अगर कोई OBC है कोई कैंडिडेट तो उसका OBC का ये सर्टिफिकेट है। अगर कोई EWS के अंडर सीट ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो ये इनकम का सर्टिफिकेट है। तो आपको इसी फॉर्मेट में जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। तो इसी तरह से आपको जो है बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो इसी PDF में मिल जाएंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स में साथ में क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। तो ये है हमारा NCHMCT का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल 2026 का। तो देखिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट था वो 22/5/2026 को हो गया था, हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, हमें हमारा AIR पता चल चुका था। एंड उसके बाद जो है 1 से लेके 4 जून तक जो है उसके बीच में हमारा फर्स्ट राउंड का जो है पोर्टल जो है उसके ऊपर चॉइस फिलिंग जो है वो ओपन हो जाएगा। इट मींस कि आप क्या करेंगे कि वही सेम NCHM JEE काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे जो है आपका चॉइस फिलिंग का जो है वो खुल जाएगा लिंक। आप अपना डिजायर्ड कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और आप एक से ज्यादा कॉलेज भी उसमें चूज कर सकते हैं कि अगर आपको एक में सीट नहीं मिली तो आप दूसरे कॉलेज में ऑटोमेटिकली जो है आपको वो सीट मिल जाएगा। बट चॉइस फिलिंग से पहले जो है आपको वहां पे 2000 रुपए की जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में पेयर होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, विच इज नॉन रिफंडेबल। देन उसके बाद आपका जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपका 6 जून को रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपका 6 जून को डिक्लेयर हो जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। जब हमें पता चल जाएगा कि 6 जून को हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमें जो है फर्स्ट राउंड में हमारा डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, देन उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका SC का डॉक्यूमेंट, आपका EWS का डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डिजायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो हम लोग क्या करेंगे,
अपलोड करेंगे। देन उसके बाद चॉइस ऑफ विलिंगनेस जो है आपका, एक चॉइस ऑफ विलिंगनेस वहां पे विंडो ओपन होगा जिसमें फ्लोटिंग और फ्रीजिंग जो है हमारी दो ऑप्शन होंगी। फ्लोटिंग और फ्रीजिंग का यहाँ पे क्या मतलब है? फ्लोटिंग का मतलब है कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज में जो है एडमिशन और सीट नहीं मिला है तो आप अपनी सीट को जो है फ्लोट कर देंगे सेकंड राउंड के लिए। आप सेकंड राउंड जो काउंसलिंग का हमारा फाइनल राउंड है आप ऑटोमेटिकली उसमें अपीयर हो सकते हैं। फ्रीजिंग का मतलब है, यहाँ पे फ्रीजिंग का मतलब है कि अगर आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है तो आप तुरंत उसको क्या कर दें, फ्रीज कर दें, आपकी सीट वहां पे फ्रीज हो जाएगी एंड इट मींस बेसिकली कि आपकी सीट वहां पे लॉक हो जाएगी। देन उसके बाद जो है आपको पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस जो कि कितना है 20,000 विच इज रिफंडेबल। आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है उसी पोर्टल पे 20,000 जो अमाउंट है। एंड वेरिफिकेशन जो है उसकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। इन केस आपको लगता है कि आपको अपना सीट विड्रॉ करना है तो 7 जून से लेके 9 जून के बीच में आप अपना जो सीट है उसको विड्रॉ भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है वो ओवर हो जाता है। बच्चों ने यहाँ पे अपना सीट फ्रीज कर दिया, जिसको फ्लोट करना था उसने फ्लोट कर दिया, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी थी उसने फीस भी जो है अपनी पे कर दी है। उसके बाद जो है आपका 10th जो जून है 10/6/2026 को यहाँ पे आपको पता चलेगा प्रोसेसिंग ऑफ वैकेंसी कैलकुलेशन। एक दिन जो है वो नेशनल काउंसिल लेगा कि किस किस कॉलेज में है कितना कितना सीट अभी फर्स्ट राउंड के बाद जो है वो बचा है। उसका जो डिक्लेरेशन है फर्स्ट राउंड का वैकेंसी का कि फर्स्ट राउंड के बाद कितना सीट्स बचा है वो आपको 11 जून को पता चल जाएगा कि किसी किसी कॉलेज में कितना जो है वो सीट जो है वो पेंडिंग बचा हुआ है। तो आप सेकंड राउंड में जो है वहां पे उस कॉलेज को चॉइस लॉक करके उसमें आप लोग जो है अपीयर हो सकते हैं उस काउंसलिंग में। देन री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस ऑफ 20,000 एंड चॉइस फिलिंग फॉर फाइनल राउंड। अब आपको अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला है देन आपको सेकंड राउंड में जो है दोबारा से री रजिस्ट्रेशन करनी होगी और वहां पे अगर आपने फर्स्ट राउंड में 20,000 पे नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड में जो है दोबारा से अपना जो 20,000 है उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड राउंड है वो हमारा फाइनल राउंड है। इसमें आपको बिना पे किए जो है आप लोग जो है सीट जो है आपको अलॉट नहीं होगी। आप जो है वहां पे चॉइस फिल नहीं कर पाओगे, आपको फीस पहले वहां पे करनी है। और इस राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये सीट विड्रॉल नहीं होगी। इट मींस कि अगर आपने 20,000 एक बार पे कर दिया तो इसका कोई भी रिफंड आपको नहीं आएगा। आपको जो भी कॉलेज आप चूज करें सोच समझ के चूज करना है जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बार वहां पे सीट मिल गई वो सीट विड्रॉल नहीं होगी। तो ये आपको 12 से लेके 14 जून के बीच में ये सारी प्रोसेस आपको करनी है सेकंड राउंड के लिए, री रजिस्ट्रेशन, उसका फीस एंड उसके डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। अब उसके बाद इस सेकंड राउंड में जो है आपको सीट मिली है या नहीं मिली है वो आपको पता चल जाएगा 16 को। अगर आपको सीट नहीं मिलती है सेकंड राउंड में भी तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो आपने फीस पे किया होगा वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। अगर आपको सीट मिल जाता है देन वो आपका सीट जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। देन उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड वेरिफिकेशन ये 17 से लेके 19 के बीच में होगी, क्योंकि सेकंड राउंड के लिए जो है हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वहां पे जो है आपको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। देन उसके बाद आपका जो सेकंड राउंड भी जो है हमारा काउंसलिंग का ये भी क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। फर्स्ट राउंड में एक आपको सीट नहीं मिली, आपने सेकंड में ली। सेकंड राउंड खत्म होने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है, आपके कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना है। जिस कॉलेज में आपको इंस्टीट्यूट, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वहां पे आपने 20 जून से लेके 24 जुलाई तक मींस की 1 महीने की आपको ड्यूरेशन दी जाती है। आपने इस ड्यूरेशन के दौरान किसी भी टाइम उस कॉलेज में क्या करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना है। वहां पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपको जो है जो भी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, एसेंशियल, डिजायरेबल, वो सारे आपको इस फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद जो है आपको जो हॉस्टल अलॉट है, हॉस्टल अलॉट जो है वो आपको 15 को पता चलेगा। 15 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि वहां पे इंस्टीट्यूट से ही जो है आपको हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा। एंड देन हॉस्टल अलॉटमेंट का फाइनल रिजल्ट जो है आपका 16/7/2026 को आ जाएगा। एंड जो आपका एकेडमिक प्रोग्राम, जो आपका एकेडमिक सेशन है वो आपका 27 जुलाई 2026 से जो है आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट
हो जाएगा। तो ये था सारा हमारा काउंसलिंग शेड्यूल। आई होप कि आपको हमारा ये एनसीएचएम काउंसलिंग का जो है वीडियो समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेरी है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे आईएचएम रांची के यूट्यूब चैनल पे। आपको कोई भी क्वेरी है, आप उस क्वेरी को हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, हम आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।